अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना कि आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मीन राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने आज थंबनेल पर भी देख लिया और टाइटल में भी आज हमने लिखा है कि मीन राशि वालों, युवराज जा रहे हैं अपने घर। अब कुछ बड़ा होने वाला है और यह होकर ही रहेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि इस प्रकार युवराज अपने घर जा रहे हैं और क्या होकर ही रहेगा। ऐसा क्या परिवर्तन इस ब्रह्मांड में ग्रहों को लेकर के हो रहा है जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है मीन राशि वालों पर। यदि आपकी राशि मीन राशि है तो ये समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में अचानक से एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। कौन कौन से काम आपके बन सकते हैं, किन कार्यों में आपको सफलता मिलेगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं भी पता है तो भी आप इसे नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा निवेदन आपसे करते हैं कि कमेंट में सच्ची भक्ति भावना के साथ जय बुद्धदेव जरूर लिखिएगा। अगर हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आए और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है कि ग्रहों के युवराज बुधदेव को कहा जाता है। ज्योतिषी शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि बुधदेव वाणी के स्वामी होते हैं, बुद्धिमता के स्वामी होते हैं, कैरियर के स्वामी होते हैं, ये फाइनेंस के स्वामी होते हैं। साथ ही साथ बुधदेव बैंकिंग वाणिज्य के स्वामी माने जाते हैं। बुधदेव जो माने जाते हैं वो IT के स्वामी, साथ साथ इंजीनियर टाइप की जो जॉब होती हैं उसके स्वामी बुधदेव होते हैं। शिक्षा के स्वामी, एजुकेशन के स्वामी बुधदेव माने जाते हैं। और यदि बुध और बिजनेस के स्वामी बुधदेव को लेकर एक परिवर्तन हो रहा हो और उसका असर ना पड़े, ऐसा संभव नहीं है सर। दोस्तों देखिए, हो क्या रहा है कि बुधदेव इस समय छठे घर में बैठे हैं, सिंह राशि में सूर्य के साथ बैठे हैं। सिंह राशि में बुधदेव अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन ये घर कौन सा है ये देख लीजिए। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा घर जन्म कुंडली का खराब ही होता है। छठा घर, आठवां घर और 12वां घर, छठा, आठवां और 12वां, ये तीनों घर खराब ही माने जाते हैं। यदि यहाँ पर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो बड़ा खराब रिजल्ट देता है। लेकिन बुध को लेकर जो परिवर्तन हो रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि 15 सितंबर, जी हाँ 15 सितंबर 2025 को यही ग्रहों के युवराज बुधदेव राशि बदल के एक स्थान आगे निकल जाएंगे और आपको कहाँ पर दिखाई देंगे? ये कन्या राशि में, 6 नंबर की राशि में, जो कि आपकी कुंडली का कौन सा घर होगा? ये छठा घर है तो ये 7वां घर, 7वें घर में आ जाएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए इस समय कहाँ पर बैठे हैं? सिंह राशि में बैठे हुए हैं। सिंह राशि से निकल के कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। और ये याद रहे कि कन्या राशि किसी और की राशि नहीं होती, स्वयं बुध की ही राशि होती है। अर्थात बुधदेव स्वयं अपनी ही राशि में जा रहे हैं। किसकी राशि से निकल रहे हैं? ये सूर्यदेव की राशि से निकल रहे हैं, सन की राशि से। और मरकरी स्वयं अपनी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कोई भी ग्रह यदि स्वयं अपनी राशि में आ रहा हो तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। क्यों? क्योंकि बुधदेव कन्या राशि में उच्च के माने जाते हैं, उच्च के होते हैं और उच्च का ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात और ये भी कि 7वें घर में यदि बैठे हों तो आपकी लाइफ चमकने वाली है। जी हाँ, देखिए क्या लाभ आपको मिल सकते हैं ये जान लेते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि ये जो वीडियो है ये गोचर पर आधारित है और गोचर का प्रभाव हमारे जीवन पर ज़्यादा नहीं पड़ता, 10% तक पड़ता है।
ये संपूर्ण विश्लेषण नहीं होता। यदि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं तो आपको अपनी खुद की जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप करा सकते हैं, और यदि हमसे कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पर जाकर पेमेंट करना होगा, फीस जमा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। और हाथ जोड़ कर विनती करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा, और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, बुधदेव आ जाएंगे 7वें घर में। 6ठे घर में बुधदेव ने बहुत परेशानी किया है आपको। नौकरी से हाथ धोना पड़ा, कुछ जातक ऐसे हैं जिन्हें नौकरी से हाथ धोना ही पड़ा, जॉब चला गया, जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब ही नहीं मिल रहा, इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं लेकिन इंटरव्यू आपका क्लियर नहीं हो पा रहा। तैयारी अच्छी होने के बाद भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ट्राई बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें हाथ से छूट रही हैं, पकड़ में आती आती छूट रही है। यानी ये समझिए 0 से लेकर 99% तक आप पहुंच रहे हैं, लेकिन मात्र 1% की कमी के चलते जॉब ही नहीं मिल पा रहा। साथ ही साथ ये समझें कि नेगेटिविटी इतनी आ रही है, परेशानी पर परेशानी, यानी भर भर के नेगेटिविटी, नकारात्मकता आ रही है, टेंशन हो रहा है, तनाव है, डिप्रेशन वाली स्थिति बनने की स्थिति बन गई है। बहुत सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं, स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि लग रहा है कि ऐसा मुश्किल भरा समय कैसे आ सकता है, जब ये अच्छा खासा समय आपका चल रहा था, चीज़ें सही चल रही थी। जब अच्छा समय चल रहा था तब आपने किसी पैसे को पैसा ही नहीं समझा, बहुत पैसा बहाया है, लुटाया है, हर व्यक्ति को मदद करते रहे। मदद के नाम पर आप सोच रहे हैं कि आप मदद कर रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ खेल गए। आपका रुपया पैसा धन तो जाता ही रहा, ऊपर से आपकी बुराई करते रहे पीठ पीछे। वही लोग आपको मूर्ख समझने लगे। आप अपना पैसा निकालने की जितना कोशिश करते हैं, पैसा ही नहीं निकल रहा, पैसा फंसा लिए हैं, पैसा फंस गया आपका। ये हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई ऑफिस में, कार्यालय में आपके पीछे षड्यंत्र किया गया। मेहनत आप कर रहे हैं, कोशिश आप कर रहे हैं, संघर्ष आपका चल रहा है, क्रेडिट आपको मिल ही नहीं रहा, प्रमोशन किसी दूसरे मिल गया, आपके साथ के बंदे कहाँ से कहाँ निकल गए। जब आप सोचते हैं तो आपको लगता होगा कि पता नहीं इतनी सारी परेशानियाँ आपके हिस्से में ही क्यों आ गई, क्या भगवान क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि भगवान परीक्षा भी उसी की लेते हैं जो परीक्षा देने योग्य होता है, जिसमें क्षमता होती है। मीन राशि है आपकी, मीन राशि गुरु की राशि होती है, गुरु इसके स्वामी होते हैं, और गुरु उस ज्योतिषी शास्त्र का सबसे शुभ ग्रह माना गया है। ज्योतिषी शास्त्र में सबसे शुभ ग्रह ज्ञान की राशि होती है, बहुत ज्ञान होता है मीन राशि वालों को, लेकिन उसका उपयोग कर पाना हर किसी की क्षमता में नहीं होता। समझ रहे हैं आप? आपकी बात नहीं कर रहे, हर किसी की बात नहीं कर रहे हैं। हर कोई इसका यदि उपयोग कर लेना अपने ज्ञान का, तो चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं। उपयोग कब करता है व्यक्ति? जब हमारे ग्रह सही चल रहे हैं, नक्षत्र सही चल रहे हैं, कोई ग्रह सही राशि में गोचर भी कर रहा हो, और सबसे महत्वपूर्ण आपकी ही जन्म कुंडली में अच्छा बैठा हुआ हो, तब हम इसका उपयोग अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ज्ञान है लेकिन उपयोग ना कर पा रहे, टेंशन में चल रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले क्या मिलता है? टेंशन ही मिलती है। ग्रह जो भेजते हैं आपके पास, क्या भेजते हैं? टेंशन भेजते हैं, और आप इस टेंशन को पकड़ लेते हैं। ठीक है भाई, टेंशन मुझे ग्रहों ने दिया तो मैं ले लेता हूँ, जबकि ये लेना नहीं होता है, ये छोड़ना होता है और सॉल्यूशन ढूंढना होता है, सॉल्यूशन। और ये व्यक्ति कब ढूंढता है सॉल्यूशन? कब ढूंढता है? जब कौन सा ग्रह चल रहा हो? अच्छा ग्रह चल रहा हो आपकी लाइफ में, उस अच्छे ग्रह का ये प्रभाव होता है, तो व्यक्ति सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। अब देखिएगा क्या रिजल्ट आपको देने वाले हैं। बुधदेव 7वें घर में बैठ, अरे 7वां घर पार्टनरशिप का तो होता ही है, साथ में ये जो 7वां घर है ये आपके लाइफ पार्टनर का भी होता है, जीवन साथी का होता है, जीवन संगनी का होता है। विवाह के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आ जाएगा, आपका जुड़ जाएगा।
रिश्ते आ रहे हैं, छूट रहे हैं, बात नहीं बन पा रही, कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही हैं, कभी कुंडली नहीं मिलती, कभी विचार नहीं मिलते, कुछ भी हो लेकिन दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा रिश्ता आ जाएगा, विवाह संपन्न होगा। साथ ही साथ आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, कोई जॉब के साथ काम शुरू करना चाह रहे हैं, उसके लिए सही समय रहेगा। बहुत अच्छा टाइम है, मौका अच्छा है, बुध का सपोर्ट मिलेगा। आप आईटी से जुड़े हुए हैं, इंजीनियर हैं आप, या बैंकिंग से जुड़ा हुए हैं, जॉब करते हैं या जॉब करने की सोच रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको बुध सफलता दिला देंगे। एजुकेशन फील्ड से हैं आप, किसी भी प्रकार का एजुकेशन जहाँ पर आप शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं चीज़ों को, बुध का सपोर्ट मिलेगा। साथ साथ आप काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, तो इसमें बुध का पूरा सपोर्ट मिलता है। बुध का काम होता है, काम नहीं बन पा रहे, बड़े बड़े रास्ते खुल सकते हैं आपके लिए, लेकिन रास्ते तो खुलेंगे, लेकिन आपको चलना है, चलिएगा, प्रयास करना पड़ेगा आपको। प्रयास नहीं करेंगे तो चीज़ें हाथ से छूट जाएंगी। समय है आपके लिए और ये अच्छा मौका है। पैसा फंसा हुआ है, आपका पैसा फंसा हुआ पैसा अपना निकाल लेंगे आप अपनी सूझबूझ के साथ। थोड़ा थोड़ा मिलता है, थोड़ा थोड़ा लीजिए, लेकिन अपना पैसा निकाल लीजिए, इस समय पर निकाल सकते हैं आप। और देखिए आपके फोर्थ हाउस के स्वामी आपके बुध हैं, जो 7वें घर में बैठे हैं। बहुत अच्छा मौका है प्रॉपर्टी के कार्य में पैसा कमाने का। यदि आप प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, सही दाम में प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही, वो मिल जाएगी। अच्छे से पेपर वर्क कीजिएगा, अच्छे से रीड करें डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद ही प्रॉपर्टी परचेज करें। साथ साथ फोर्थ हाउस के स्वामी हैं आपके बुधदेव। यदि आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस करते हैं, आप प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, उसमें आपकी जो काम बनते बनते डील होती होती हाथ से छूट रही है, वो आप सफल बना सकेंगे। ये बुध की कृपा आपके ऊपर बन रही है। साथ साथ ये समझें कि बुध देव की कृपा ऐसी बनेगी कि आप एक अच्छा वाहन खरीद सकते हैं। लग्जरी लाइफ के स्वामी बुध हैं आपके, लग्जरी लाइफ के, बहुत अच्छी लाइफ जीने का मौका आपको बुध देव देंगे। बुध देव की कृपा से आपकी जो माता का स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। माता से दूरियां बनी हैं, विदेश में जाकर फंस गए, अपनी माँ के साथ आना चाह रहे हैं, आ सकेंगे। तनाव चल रहा है, माता से झगड़ा चल रहा है, वो ठीक होगा। प्रॉपर्टी पर वाद विवाद जो चल रहा था, आप एक खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर उसका परिणाम आपके पक्ष में जाएगा। बुध देव की कृपा ऐसी बन रही है कि 7वें घर में यदि बुध देव हों तो मीन राशि वालों को विदेश से बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। विदेश से वो वीज़ा से संबंधित हो सकती है, पासपोर्ट से संबंधित हो सकती है, और हो सकता है आपके ग्रीन कार्ड से संबंधित हो, ग्रीन कार्ड, या हो सकता है कि परमानेंट रेजिडेंस PR से रिलेटेड हो। बहुत अच्छी खबर विदेश से, विदेश में रह रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब भी नहीं मिल रहा पिछले 1 साल से, तनाव, टेंशन, बुरी हालत हो गई है। खाना पीना तो चल रहा है, बस खर्चा तो चल रहा है, अब ऐसी नौबत आ गई खर्चा चलाने की भी संभावना नहीं बच रही। बिजनेस में इतना बड़ा लॉस ले लिए कि भरपाई होना मुश्किल लग रहा है। अब आपके बिजनेस से संबंधित डील बढ़िया होंगी, अच्छी डील होंगी, मौका अच्छा है आपके पास अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का। बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, कोई नया काम साइड में करना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, वो कर सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आप किए हैं, बहुत अच्छा अवसर आपके लिए है। बुध देव की ऐसी कृपा होगी, गोल्ड में या सिल्वर में आपने इन्वेस्टमेंट किया है या करने की सोच रहे हैं, तो सोच समझ आप करेंगे यहाँ पर। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सही समय पर सही डिसीजन आप लेना शुरू कर देंगे। बुध देव की ऐसी कृपा बनेगी कि आपके रुके हुए सपने को पूरा करने का अवसर आपको मिलेगा। आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोई केस है, कोई मुकदमा चल रहा है, उसमें उलझ गए, बिना वजह उलझ गए, आप फंस गए, उससे बाहर निकलेंगे। ये भी मौका आपके लिए अच्छा है। आपके जीवन में अच्छा लव पार्टनर मिलने का योग बना हुआ है। साथ ही साथ ये समझिएगा कि आपकी जो लव लाइफ है
वो पहले से अच्छी होगी और जीवन साथी और जीवन संगनी के साथ लंबे समय तक रिश्तों में स्थिरता आएगी। रुपया पैसा धन इतना सारा आएगा चारों तरफ से। अच्छा मौका है आपके पास, रुपया पैसा कमाने की जो इच्छा है वो आपकी प्रबल होगी, फंसा हुआ पैसा आपका निकल जाएगा। जी हाँ, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन जातकों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। मेहनत थोड़ा सा अपनी बढ़ा लें, विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। आपकी संतान के स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या चल रही है वह ठीक होगा, साथ साथ आपकी संतान के विवाह के शुभ योग बनेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इतना ही रखेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा। हमारा समझाने का तरीका, बताने का तरीका आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा, फैमिली दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बुद्धदेव।